छठ पर्व में अब कुछ ही दिन शेष है, लेकिन धैया स्थित रानी बांध तालाब की साफ सफाई अब तक पूरी नहीं हो सकी है। दिवाली और काली पूजा के बाद तालाब में विसर्जित पूजा सामग्री के कारण चारों ओर गंदगी फैली हुई है। वहीं आसपास के क्षेत्र में भी स्वच्छता व्यवस्था अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। श्री श्री छठ पूजा समिति धैया के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने बताया कि तालाब की स्थिति बेहद खराब है। जगह जगह पूजा सामग्री के अवशेष फेंके गए हैं। आने वाले दिनों में सैकड़ों छठ व्रती इसी तालाब में पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि तालाब के पास की सड़क जर्जर है और स्ट्रीट लाइट भी खराब पड़ी है। समिति ने नगर निगम से सड़क और लाइट की मरम्मत के साथ साथ तालाब की सफाई जल्द कराने की मांग की है। पप्पू सिंह ने यह भी बताया कि रानी बांध तालाब से सटे मैदान में हर साल भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जहां छठ का मुख्य आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम मैदान की सफाई भी करा दे तो श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। सांसद प्रतिनिधि सुरेश दास ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम आखिरी समय में सफाई शुरू करता है, जबकि तैयारी 1 माह पहले ही होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि टाइगर फोर्स की मदद से स्वयंसेवक तालाब की सफाई में जुटे हैं। सुरेश दास ने आगे कहा कि नगर निगम में टेंडर पास होने के बावजूद रानी बांध तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यदि काम शुरू होता है तो तालाब में नए घाट बनेंगे, जिससे छठ व्रतियों को पूजा में काफी सुविधा होगी। अब छठ लोक आस्था छठ पर्व नजदीक है, जिसका घाट से बहुत सीधा संबंध है। रानी बांध तालाब में भी साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे, क्या कुछ है? देखिए, सरकार इस मामले पर ठोस निर्णय नहीं ले पाती है। वो सिर्फ और सिर्फ साल में महापर्व जो होती है तो 1 दिन 2 दिन पहले सफाई में लगता है, तो ये संभव नहीं है। इतने बड़ा तालाब है और छठ महापर्व है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन इनको सरकार को ये सब 1.5 महीना 2 महीना पहले से देखना चाहिए। लेकिन हम लोग टाइगर फोर्स का पूरे लड़का रानी तालाब में सफाई 1 महीने से लगा हुआ है और माननीय सांसद के आदेश अनुसार ही हम लोग लगे हुए हैं और सफाई एकदम हम लोग नगर निगम का जो भी कर्मचारी है वो तो कर ही रहा है और साथ में टाइगर फोर्स का लड़का उसमें लगा हुआ है और सब सफाई में एकदम चरण पर है और जितना संभव हो पा रहा है हम लोग वहां तालाब पर सफाई में एकदम लगे हुए हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं का किसी प्रकार का वहां पर्व में कोई तरह का असुविधा ना हो। कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं यहाँ? तो हमको लगता है कि वो रोड बनने के बाद कम हो गया, नहीं तो हमको लगता है कि पूरे धनबाद में रानी तालाब में जो जनसैलाब उमड़ता था श्रद्धालुओं का, हमको नहीं लगता है कि किसी भी तालाब में इस तरह पर्व होता था। लेकिन वो रोड बनने के बाद घाट मिला नहीं और निगम भी चाहे सरकार भी इस पर पहल ये नहीं कर रहा है, चूंकि घाट के लिए भी ये प्रस्ताव हो चुका था सौंदर्यीकरण के लिए। लेकिन यहाँ के लोग मंडल जो है ये अननेसेसरी बोलने लगा कि ये तालाब मेरा है, जबकि कहीं उसका तालाब नहीं था। कोर्ट से लास्ट में वो उन लोगों को क्लीन चिट भी मिल गया कि इस तालाब में सरकार का सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन सौंदर्यीकरण और पार्क दोनों एक साथ बनना था, लेकिन बगल वाला जमीन माफिया द्वारा किसी प्रकार का उसमें एक पेपर दिखा के, जबकि टेंडर हो चुका था दोनों का, सौंदर्यीकरण और तालाब का, लेकिन वो माफिया द्वारा वो जमीन तो मामला फंस गया, इसीलिए वो सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। जो कि इसमें मेरा पूर्ण रूप से निगम का फुल्ली सहयोग था। उन लोगों का जो लोग यहाँ तालाब पर आपत्ति करते थे कि नहीं हम करने नहीं देंगे, ये मेरा तालाब है, उसमें मेरा निगम का बहुत ज्यादा मदद था, जिसका हम प्रमाण भी आपको हम दे सकते थे। लेकिन क्या कीजिएगा, जो होना है सो तो होगा। तालाब अगर क्लियर हुआ तो उधर सौंदर्यीकरण था, उसमें झूठों लोग पेच फंसा दिया कि जमीन मेरा है, इसीलिए सौंदर्यीकरण बाधित हो गया। मेरा नाम सुरेश दास हुआ, सांसद प्रतिनिधि हुए धनबाद लोकसभा के, ठीक है। और जितना विश्वास किए हैं हमारे माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी ने एक दलित परिवार को, हमको नहीं लगता है कि आज तक पूरे धनबाद में
माने इतिहास रहा है। ये गौरव की बात है मेरे लिए कि एक दलित परिवार को इतना बड़ा जगह देना, हम तो जीवन में भी नहीं सोचे थे कि एक दलित परिवार को इतने बड़ा स्थान मिलेगा। हम उनके लिए दिल से शुक्रगुजार है, और हम नहीं, पूरे दलित परिवार में ये उत्साहित है, खुशी का माहौल है। और में पाँच का अलग महत्व है, इस आधार पर यहाँ पे साफ सफाई पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर छठ जो है महापर्व है, ना केवल हिंदू बल्कि और भी ये इस समय करते हैं, मुसलमान भी, भाई भी, बहन भी करते हैं, और ये आस्था का पर्व है और पूरे नियम से किया जाता, साफ सफाई से किया जाता, जिसकी तैयारी लगभग 10 दिन पहले से की जाती है। अभी आप लोग जब आए हैं तो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं यहाँ क्या स्थिति है। दिवाली में फिर से इसमें बहुत चीज़ का विसर्जन किया गया, गंदगी हो गई है, फूल माला और जो प्रतिमा का अवशेष रह जाता है वो सब अभी तक नहीं साफ सफाई हुआ, जिसके कारण हम जो कमेटी है श्री श्री छठ पूजा ये समिति है जो यहाँ 45 वर्ष से प्रतिमा पंडाल बना के सूर्य भगवान का प्रतिमा स्थापित करके पूरे ये पूरे ये से उत्साह से यहाँ छठ पर्व 45 वर्षों से मनाते आ रही है। हम लोग पर भी प्रेशर आ जाता है। हम लोग चाहेंगे कि नगर निगम न केवल रानी बांध तालाब का साफ सफाई अच्छे से करवाए, ब्रैकेटिंग भी करवा दे और थोड़ा लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त कर दे। जो लाइट है धीरेन्द्रपुरम तरफ जा रही है जो रोड, उसमें बहुत सारे पोल पर लाइट है लेकिन वो मतलब जर्जर अवस्था में, उसको रिप्लेस कर दे। और साथ में जो ग्राउंड है रानी बांध ग्राउंड जहाँ हम लोग पूजा पंडाल बनाते हैं, वहाँ भी ग्राउंड का साफ सफाई करें। और ये जो रोड जा रही है धीरेन्द्रपुरम तरफ, वहाँ वो रोड जर्जर अवस्था में बारिश के जो हुआ इस बार लगातार, तो वहाँ भी डस्टिंग कर दे ताकि कमेटी को कुछ मदद मिल सके। बाकी कमेटी तो अपने तरफ से हमेशा सक्रिय और तैयार रहती है, जितना योगदान देना है श्रद्धालुओं को, श्रद्धालुओं के लिए योगदान देना है कमेटी को, ताकि श्रद्धालुओं को यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो। ये हमारा लक्ष्य रहता है, ये हमारा ध्येय है। हम लोग चाहेंगे कि नगर निगम इस पर विशेष ध्यान दे। ये बहुत बड़ा ये रानी बांध तालाब ऐतिहासिक तालाब है। कितना श्रद्धालु जुटते हैं? देखिए यहाँ छोटा मोटा मेला भी लगता है और अर्घ देने वाले तो मान लीजिए कि 200-300 ये रहते हैं श्रद्धालुगण। ब्रैकेटिंग कराना जरूरी है, काहे कि लगभग आपका 10 फीट 15 फीट आगे जाइएगा तो बहुत गहरा पानी, ये बहुत गहराई है, जिसके कारण ब्रैकेटिंग हर एक साल होता है, इस साल भी होना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है। और साथ में जो ये रोड वाला जो समस्या है वो वाला दुरुस्त कर दे, वहाँ डस्ट दे दे ताकि भराई हो जाए रोड का। आने जाने वाले ये तो बंद हो जाता है, 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन इधर ही पार्किंग होता है और उधर जो है पैदल श्रद्धालुगण जाते हैं। और इस जगह पे रंगोली का ये किया जाता है, रंगोली बनाया जाता है जिसमें कमेटी के सदस्य सब बहुत बृहद रूप से बनाया जाता है। यहाँ भी ब्रैकेटिंग हो जाता है, यानी यहाँ 1 वे हो जाता है। तो ये सब जितना व्यवस्था है उस पर प्रशासन मदद करे, हम लोग यही चाहते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम पप्पू सिंह हुआ, अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ श्री श्री छठ पूजा समिति का।